आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। पंजाब सरकार में मंत्री और क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू पुलवामा अटैक पर बयान देकर विवादों में आ गए हैं। आपको बता दें कि पुलवामा अटैक में हमारे देश के लगभग 40 जवान शहीद हो गए और उस पर बोलते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है और कुछ लोगों के दोषी होने की वजह से पूरे देश को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हो गया। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर, नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को लेकर हमारे देश की जनता क्या सोचती है, आइए हमारे साथ और चलते हैं, देश की जनता की राय जानते हैं। पुलवामा अटैक पर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया था कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाना चाहिए और 2-4 लोगों की वजह से पूरे देश को दोषी नहीं दिया जा सकता। क्या राय है आप? देखिए, बातचीत तो सही बात है, बातचीत करने से अब कुछ नहीं होगा। अब देश को जवाब चाहिए। जब इतनी बड़ी मातम छाया है देश में, तो इस पर बातचीत करके क्या करेंगे? अब सेना को छूट मिलना चाहिए और हमारे देश को, सेना जो है उसको पूरी तरीके से ये छूट रहे कि आप जाके उसका बदला लीजिए। अब देश को ये मातम बनाने से कुछ नहीं होगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान समझेगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से उनका स्टेटमेंट गलत है। बातचीत हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला आज तक। और ऐसे तो हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, हम लोग कब तक बातचीत करेंगे? इंडिया को इस पर रिटेलिएट करना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए हैं और इससे हमारा मोरल डाउन होता है जवानों का। अगर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तो इट विल बी हार्मफुल फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। और सिद्धू जी पॉलिटिशियन है, उनको सोच समझ के कुछ बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए। वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं देश के। कि सिद्धू जी का ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो इंडिया का है, पाकिस्तान की गुलामी इस तरह नहीं होनी चाहिए। मैं हूँ कि आप जो है खाते यहाँ की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं। देता ये देश है और गाते आप वहाँ की हैं। इससे नीच बयान नहीं हो सकता है सर। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं इंडियन होते हुए मैं सिद्धू जैसे शख्स जितने भी हैं उनकी घोर निंदा करता हूँ सर। ये अपने देश की बात है, अगर ऐसा कोई बयान देता बहुत शर्मनाक है ये। ठीक है, ऐसा बयान ऐसे लोगों को देश से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए और इस तरह का बयान लोगों को, हम लोग की आत्मा को ठेस पहुंचाता है। अब बातचीत का कोई समय नहीं रह गया है। अब हम यही है कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अब कोई कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है देश के प्रति। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको जो है हम लोग के उनके परिवार की तरफ से सद्भावनाएं हैं, हमारी तरफ से उम्मीदें हैं। और ये बहुत दुखद घटना है ये देश के लिए। ये छोटी मोटी कोई घटना नहीं है। अब बातचीत से हल संभव नहीं है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। बयान उनका सरासर गलत है। देश के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों के प्रति संवेदनाएं हमारी हैं और देश पूरी तरह से उनके साथ है। और ये जो राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं वो सेकना बंद करें और देश के सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से खुली छूट दें। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक नेता आदमी है, ये चीज़ साबित होती है। तो नेतागिरी में शायद अपने तक रखें, ज़्यादा बेटर है। अब हिंदुस्तान दोषी नहीं है, ये वो ही बता सकते हैं एक जवान की कीमत क्या होती है। अगर वो एक जवान हमारा शहीद होता है, उसको 4 लाख रुपए गवर्नमेंट दे देती है, सरकारी जॉब दे देती है, लेकिन आदमी तो वापस नहीं दे सकती है ना। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है पाकिस्तान की बढ़ाई क्यों करते हैं। इस चीज़ का जवाब अगर नवजोत सिंह सिद्धू दे सके। इसके पहले भी इनके कई बयान उठाए गए। नवजोत सिंह सिद्धू जब गए पाकिस्तान गए, वहाँ से वापस आए, उसके बाद भी उन्होंने ऐसे बयानों को उद्धरण किया कि हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं है, हम एक मिलने के लिए गए। मिलने के लिए आप गए हैं तो आप नेतागिरी छोड़ दीजिए, आम आदमी बन के आप चले जाइए। नेता बनने के बाद आप जा रहे हैं तो आप पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान दोषी नहीं है तो कोई तो दोषी है जो उसको इस घुसपैठ में कामयाब होने के लिए सहारा दिया। नंबर 1 चीज़, उनका कहना है पूरा हिंदुस्तान हमारा दोषी नहीं है। पूरा हिंदुस्तान तो दोषी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो दोषी है ही है। अगर पाकिस्तान दोषी नहीं है, आप हमको बता दीजिए, पाकिस्तान दोषी नहीं है तो किसको दोषी किया जाएगा। और अब पाकिस्तान का हम बढ़ावा करके तो हम अपने लोगों की कीमत को गिरा रहे हैं ना। पाकिस्तान दोषी है, हमारे 32 आदमी जो भी 42 आदमी गए हुए हैं, इनकी कीमत कौन दे सकता है। ये नवजोत सिंह सिद्धू का तो बयान ऐसे ही रहता है। खैर, मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा कुछ, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो बयान दे रहे हैं ये गलत है। हिंदुस्तान दोषी है या पाकिस्तान दोषी है, उनका बयान ऐसे नहीं होता है।
आप अगर उस चीज़ को सच में साबित कर सके तो दीजिए आप ना। तो पाकिस्तान की आप बात क्यों करते हैं? पाकिस्तान, तुम ज़्यादा अगर हमदर्दी है तो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ। इतने साल रहे हो तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो पाकिस्तान क्या कर पाएगा? लेकिन उसकी खूबी ये है कि किसी न किसी तो मदद की है और उसकी उचित कार्रवाई की जाए और उस तक पहुंचने का जरूर रहिए जाएगा। लेकिन ये स्थितियां हिंदुस्तान का ही आदमी और हिंदुस्तान में ये किया, इसको मामला पाकिस्तान बगैर गए तो ये कुछ ला नहीं पाया, गया तो जाने में इसकी मदद और आने में मदद किसने की, ये भी जाहिर होता है। वहीं से ये पता चल जाएगा कि ये दोषी करार है और ये कहाँ से किसने किया, तो रास्ता तो वहीं से निकलेगा। फिलहाल गवर्नमेंट है, जांच पड़ताल अपनी समझ से कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जो बयान दिए हैं ये गलत है, ठीक भैया, ये हमारे समझ के बाहर है। और ये हमारे हिंदुस्तान में या हमारे जहाँ तक उत्तर प्रदेश में इससे कोई सहमत नहीं होगा। पाकिस्तान दोषी है और है, ये एक बार नहीं 10 बार। ये नवजोत सिंह सिद्धू की जो सोच है ये बहुत ही गंदी सोच है इनकी, क्योंकि हर चीज़ में राजनीति करना सही नहीं है। आपको देश के साथ भी रहना चाहिए। अगर हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, आप उस पर कह रहे हो कि हम उनसे बात करें, हम किस बेस पे उनसे बात करें? तो इनको राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। बातचीत करने से तो कोई हल निकला नहीं आज तक, और हमेशा पाकिस्तान ने सामने से कभी वार किया नहीं है, पीठ के पीछे से वार किया है। और जो नेता लोग कहते हैं कि बातचीत करने से हल निकलेगा, वो लोग से सीधे तौर पे बात करनी ही नहीं चाहिए। जैसे वो जवाब दे रहे हैं उनको उल्टा वैसे जवाब देना चाहिए, बल्कि और भी बड़े तरीके से देना चाहिए। जैसे अमेरिका सामने से कहता है, करता भी है, कहता भी है, बातचीत से काम नहीं। बातचीत करना होता तब तक ये सब नहीं होता। कश्मीर मुद्दा भी हल नहीं हो पाया है। जो भी ये घटना हुई है बहुत अशोभनीय है, निंदाजनक है, और इस पे सीधे एक्शन लेना चाहिए, जैसे मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की तरह से की थी। तो ये बहुत निंदा वाला विषय है जो हमारे फौजी भाइयों के साथ हुआ है। एक हिसाब से घात लगा के हमला करना ये पाकिस्तान ही कर सकता है, जो क्योंकि आतंकवादियों का पनाह गृह बन चुका है। तो कोई इससे हल नहीं निकला। भारत को अपने तरीके से पीएम को इस पे एक्शन लेना चाहिए, अपने तरीके जैसे लेते आए हैं। बातचीत के जरिए कोई हल ही नहीं निकलेगा। जब बातचीत हुआ है तब तक उल्टा अटैक ही हुआ है। और नवजोत सिंह सिद्धू को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उसकी जो करनी और कथनी है उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वो अभी गया है पाकिस्तान, उनके क्या चीफ कमांडर से गले मिल के आए हैं, तो उनको वहीं भेज देना चाहिए। हाँ, उनका वहीं रहना ज़्यादा उचित रहेगा। जो देशद्रोह का बात करे उसको उसी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मेरी तो राय यही है कि हम लोग तो कब से बातचीत के बहाने चलते आ रहे हैं। जब से ये सरकार आई है तो सेना को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है, और खून का बदला खून से ही होना चाहिए। क्योंकि सिद्धू जी का तो अपना क्रिकेट इमरान खान से प्रेम है, तो वो अपना प्रेम दर्शा रहे। उनको यदि वहाँ ताली ठोकना है तो यहाँ से निकले, और उनको निकाल भी दिया गया है चैनल से, ठीक ना। और जब हमला पाकिस्तान से हो रहा है तो पूरा पाकिस्तान का सहयोग है, ना कि और यहाँ के कुछ जो कश्मीर के अलगाववादी दल हैं उनका भी मतलब अपना है सहयोग। तो सबका एक साथ देश के किसी कोने में यदि कोई देश विरोधी काम करता है तो उसको ठोका जाए। ये बिल्कुल गलत किया है इसने जी। वहाँ से समझौते के लिए सभी प्रधानमंत्रियों ने मतलब ये कोशिश की थी, लेकिन मतलब ये पाकिस्तान ही नहीं मान रहा। और ये नवजोत सिद्धू ध्यान बिल्कुल गलत दे रहा है और उनके साथ मिला हुआ है। वैसे मैं शहीद परिवार से हूँ। मेरा भाई भी 1999 में कारगिल में शहीद हो गया था, और मैं होडल डिस्ट्रिक्ट पलवल कड़ी पट्टी से हूँ। और मेरा भाई 7 जुलाई 1999 को कारगिल में शहीद हुआ था। तो मैं यही कहूँगा, ये बहुत गलत हुआ है। और ये हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जो बार बार मिलते हैं वो बिल्कुल गलत मिलते हैं और गलत बयान देते हैं। हमारे देश को एकजुट है कि उसका समाधान करना चाहिए, और समाधान भी वैसे नहीं होगा बातों से, बिना युद्ध के कोई समाधान नहीं। आप शहीद परिवार से हैं, तो जब ऐसे बयान, राजनीतिक बयान आते हैं तो फिर उन परिवारों के ऊपर क्या गुजरता है, क्या लगता है? परिवारों को तो बहुत दुख होता है, मतलब ये जो जिसमें परिवार में से कोई सदस्य बिना किसी उसके चला जाता है, कोई लड़ाई थोड़ी है, ये अपघात होता है इसके साथ में जो भी मतलब ये। और अपघात भी यही होता है कि जो हमारे राजनेता भी हैं कि उनसे जाके मतलब ये स्पेशल मिलते हैं, नहीं मिलना चाहिए। जो देश हमारे देश के साथ में प्रेम नहीं रखता, उस देश के साथ में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। देखो, सिद्धू जैसे नेता जो बयान देते हैं, इनको तो देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है।
अगर देश का सही नागरिक है तो अगर नवजोत सिद्धू हमारे और तुम्हारी तरह अगर घूमे तो जनता उसको छोड़ेगी नहीं। ऐसे इस तरह के बयान देते हैं। ये लोग इंडिया के हैं ही नहीं, भारतवर्ष के हैं ही नहीं, तिरंगा में कोई हक नहीं है इन लोगों का जो इस तरह के बयान देते हैं। क्या देश के प्रति कोई भावना नहीं है? केवल वोट बटोरना और दाम कमाना ही इनका पेशा है क्या? लेकिन फिर भी जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे जो नेता हैं उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए कि क्या करना है आगे। हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, अगर लड़के कोई शहीद होते तो हमें इतना दुख नहीं होता, लेकिन जो धोखा हुआ उनके साथ, इस तरह से जो उनको आत्मघाती हमला हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, इसका बहुत दुख है। और इस पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन सिद्धू जैसे नेता और पाकिस्तान से तो बातचीत का कोई समझौता ही नहीं बनता और ना कभी बनेगा। कितनी बार हुआ है, मोदी जी कितनी बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आगे सोचना ये पड़ेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बोला है ये बहुत ही अपमानजनक बात बोली है। अगर इन जवानों के बीच में उनके परिवार का भी कोई व्यक्ति होता तो क्या तब भी वो ऐसा ही कोई वर्ड बोलते? जैसा कि उन्होंने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता। जब कसाब जैसे आतंकवादी पकड़े जाते हैं तब उनका मजहब और धर्म कहाँ से आ जाता है? उन्हें जलाया ना जाए, दफनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। बस सिद्धू अपनी वोट नीति पार्टी को देखना है, अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करने के लिए ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं इनसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपके बस में कुछ नहीं है तो आप शांति से बैठ के देख सकते हैं आगे क्या होना चाहिए। आप ऐसे किसी के मन के प्रति, आप पूरे देश के प्रति आपत्तिजनक बातें बोल करके उनके परिवार वालों के प्रति आप और घृणा पैदा कर रहे हैं। देश में ऐसे विवाद वाले बयान दे करके उन्हें पता नहीं क्या मिल जाएगा, अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। सिद्धू को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला है तो मैं तो कहूँगा जो कॉमेडी नाइट विद कपिल वगैरह शो में इनको हर प्रकार से बैन कर दिया जाए। किसी प्रकार से इन्हें भारत में दर्शाने की कोशिश मत किया जाए। इन्हें भारत से ही हटा देना चाहिए। इन्हें तो देशद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें बेदखल करना चाहिए भारतवर्ष से। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा इससे। मोदी जी से अपील है कि इस पर सख्त कार्रवाई किया जाए और नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा अगर बातचीत से हल निकलता तो इतने सालों से बातचीत हम कर रहे हैं तो हल तो बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए गए, हल अगर निकलता बातचीत से तो मोदी जी ने भी प्रयास किया था 2016 में 14 में, लेकिन नहीं हुआ। अब बातचीत से हल नहीं होगा। वो उन लोगों ने 40 मारे हैं तो हम लोग को 400 मार रहा है। और रही बात सिद्धू जी की, उनके जैसा घटिया पॉलिटिक्स में नहीं समझता कि और कोई अभी कर रहा है। उनका इस तरह से कमेंट ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उनको ये बात नहीं पता क्योंकि उनके घर में कोई शहीद नहीं हुआ। उनसे जाके पूछे जहाँ पे जिनके घर में किन्हीं का हाथ गया तो किन्हीं का पाँव गया, पूरा शरीर तक नहीं गया। उनकी माँ से पूछे उनके बेटा का क्या हो गया। तो सिद्धू जो पॉलिटिक्स से निकाल देना चाहिए और कपिल शर्मा से लगभग बैन ही कर दिया गया है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मेरी तो बस यही राय है कि जो कुछ भी हुआ अभी तक बहुत ही गलत हुआ है और इससे जो कुछ भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो नवजोत सिंह सिद्धू ने ये जो कमेंट्स किया है बहुत ही ज़्यादा गंदा और बहुत ही ज़्यादा मतलब वाहियात कमेंट्स किया है। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इनके घर से कभी कोई इंसान गया नहीं है। इनका बेटा नहीं गया है वहाँ पे। इनके बेटों को क्या है, ये लोग राजनीति में आए और इनको पैसा राजनीति तक का पैसा आया, 2 नंबर का पॉलिटिक्स का पैसा आया, फिर उसी पैसे से ये लोग, इनके लड़के वो फिर राजनीति में उतर गए। उन्होंने पूरी ऐश के साथ ज़िंदगी काटी और अपना जीवन व्यापन कर लिया। लेकिन उनसे पूछो जिनके घर में आज एक चिराग उनका चला गया है। मैंने ऐसे देखे हैं लोग जिनके मतलब अपनी बेटी को नहीं देख पाया। वो पहली बार उसकी बेटी हुई थी, आज तक अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाया। उसके घर में उसकी शव पहुँचा उसका। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है और उस दुख से हमारा पूरा भारत बहुत ही ज़्यादा शोक में चला गया है कि क्या हो रहा है। और नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि ऐसा हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात कमेंट्स किया। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी उससे हमें बहुत ज़्यादा दुख है और हम सब बहुत ज़्यादा शोक में हैं। बाकी नेताओं का क्या है, उस घर में पूछो, उनके लड़के तो कभी कोई जाते नहीं है आर्मी में। उनको तो आर्मी के नाम से ही उनके परिवार में भी बात चलती है तो कहते हैं आर्मी की नौकरी क्या होती है, आर्मी का क्या है। वो जम्मू कश्मीर पे जाइए, जिनके लड़के, जिनके घर में बच्चे, आज उनकी माँ फ़ोन उठाने पे भी टकरा रही है जिनके बच्चे वहाँ पे पोस्टेड है, ज्वाइनिंग है, कि कहीं ऐसा ना हो मेरे लड़का भी शायद फ़ोन आए कि मेरा लड़का भी इस दुनिया में नहीं रहा। उस घर में देखिए जाके जिनका आधा शरीर पहुँच रहा है, क्या हाल है, क्या है उनका घर परिवार देखिए जाके, आज बिल्कुल एकदम काँप उठ रहा है बॉडी देख के। मैं तो यही कहूँगा कि अब स्ट्राइक जो भी है, स्ट्राइक सीधे चाहिए
और फैसला आर या पार का होना चाहिए, कुछ भी नहीं। जम्मू कश्मीर जाने से रोक लगा देनी चाहिए। मैं नहीं जाना, मैं इंडिया वालों से खुद विनती करता हूँ कि जम्मू कश्मीर जाना छोड़ दे। ठीक है, कुछ दिन 2 साल नहीं घूमेंगे वहाँ पे जाके, कुछ साल नहीं घूमेंगे जाके, उनकी आय की इनकम ख़त्म हो जाएगी। कैसे फिर वहाँ पे गुंडागर्दी को कैसे पैसा वो पाएंगे, वो पैसा कैसे कमाएंगे वहाँ पे? हम ही लोग से तो पैसा कमा रहे हैं वो, और फिर वही हम लोग के लिए बम हथियार खरीदना, हम ही लोगों के ऊपर आक्रमण करना। हम लोग को बताओ, आज जो सरहद पर हम लोग के लिए खड़े हैं, जो आज उन्हें खुद नहीं पता है कि हमला अंदर से होगा या बाहर से होगा। उन्हें खुद नहीं पता रहता है कि हमला अंदर से हो रहा है कि बाहर से हो रहा है। सब अपने ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसे नेता ही, सिद्धू जैसे नेता बिके हुए हैं। ये लोग अपनी मतलब पॉलिटिक्स बनाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए कुछ भी, किसी को भी दांव पे लगा सकते हैं, किसी को भी कुछ कर सकते हैं। बाकी मुझे अब नरेंद्र मोदी जी से सीधे यही कहना है, स्पष्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीधे आर या पार का गेम करिए। पाकिस्तान से हम लोग को कोई भी फ़ायदा नहीं चाहिए, ना कोई उनसे रिश्ता रखना है। बस जय हिंद, जय भारत। नहीं, हम ये बहुत सारे ये जितने हमले हुए हैं, ये जो कश्मीर के जितने भी हमले हुए हैं, जो इंडिया पे हमले हुए हैं, हम बहुत सहन कर चुके हैं। और मोदी जी से भी हम चाहते हैं जो भी फैसला लो अब तुरंत ले लेना चाहिए। ठीक है, इससे हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो उनके रोज़गार, जिससे ये मिलिट्री में नौकरी करते हैं, ये देश की रक्षा करते हैं, इन्हें अपने बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत इज्जत है इनकी सबकी। और हम इनका यहाँ तुरंत डिसीजन चाहिए। बस बहुत सहन कर चुके हैं आतंकवाद, हम इसको ख़त्म करना चाहिए। मोदी जी से भी हम यही आस करते हैं, आतंकवाद को ख़त्म करो और जस्ट करो। ये उनका बोलना बहुत ही गलत है। हमारा देश इस समय घोर निंदा कर रहा है पुलवामा में जो हत्या हुई है। ऐसे में हम चाहते हैं उनके ऊपर जो है ठोस कार्रवाई किया जाए। उन्होंने जो भी बोला है वो गलत है, और जो अटैक हुआ है उसमें अगर 40 मरे हैं तो हमको 1040 मारना चाहिए। पुलवामा अटैक को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू के दिए गए बयान को लेकर जब हमने जनता से उसका रुख जानना चाहा तो जनता ने अपना आक्रोश साफ तौर पर दिखाया और कहा कि सिद्धू को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। वो तो खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गाते हमेशा पाकिस्तान का है। उनको इस वक्त जबकि पूरा देश शोकाकुल है, ऐसा बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। यदि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, देश के जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार का साथ नहीं दे सकते हैं, तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन यह भी नहीं कर सकते हैं तो उनको शांत होकर के देखना चाहिए। ऐसा बयान तो हरगिज नहीं देना चाहिए और राजनीतिक रोटियां इस वक्त बिल्कुल भी नहीं सेकना चाहिए। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।